कृष्णा। मैं ओजस्वी गोविंदास इस्कॉन आजमगढ़ की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही सुंदर भागवत कथा चल रही है यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला जो पहाड़पुर के पास में है, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो महाराज जी सप्त दिवसीय कथा यहाँ पे कर रहे हैं। परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ विचारक महाराज जो इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी हैं और भागवत के परम मर्मज्ञ हैं। 2 दिवसीय कथा में कल के सत्र में महाराज जी ने भागवत की महिमा के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा किया। भागवत ग्रंथ इतना दिव्य और महत्वपूर्ण क्यों है, और आज महाराज जी भागवत की मधुरता के ऊपर चर्चा किए। भागवत इतना मधुर, इतना मीठा किस प्रकार से है। थोड़ा सा महाराज जी ने ऋषियों के 6 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। कल पुनः महाराज जी इन प्रश्नों के उत्तर और भागवत के प्रथम स्कंद के आगे के अध्यायों के बारे में चर्चा करने लगे। आप सभी भक्त इस सुंदर कथा में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी पूरे परिवार, बंधु बांधव, इष्ट मित्रों के साथ इस कथा में आइए। ध्यान रहे इस कथा का स्थान पहाड़पुर पुलिस चौकी के बगल में श्री कृष्ण गौशाला है। ये कथा 24 नवंबर से आरंभ होकर 30 नवंबर तक चलने वाली है। कथा का समय ठीक सायं 4:30 बजे है। तो आप सभी बंधु बांधव, इष्ट मित्र, भागवत प्रेमी सभी स्वजनों से निवेदन है कि आप आइए और इस सुंदर कथा को सुनिए। हरे कृष्ण। नमस्कार। आजमगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का अमृत बरस रहा है। दूसरे दिन परम पूजनीय भक्ति पदम सौरभ महाराज ने शिक्षा व्यवस्था पर साधा निशाना और कहा कि धन दे सकती है आज की पढ़ाई, संस्कार नहीं। नगर के हृदय स्थल पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला के विशाल पंडाल में इन दोनों कुछ और ही माहौल है। चारों ओर केसरिया ध्वज फहरा रहे हैं। मृदंग, जहाज, मजीरा के स्वर गूंज रहे हैं और हजारों श्रद्धालु एक स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जय घोष कर रहे हैं। कारण है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना सत्संग के वरिष्ठ सन्यासी और विश्वविख्यात भागवत वक्ता परम पूजनीय भक्ति पद सौरभ महाराज का 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। आज की कथा का दूसरा दिन था और पंडाल खचाखच भरा था। महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर आयु के वर्ग के लोग शाम से ही यहाँ पर पहुंच रहे थे। शाम को 5 बजे से जैसे ही महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हुए, पूरा पंडाल हरे कृष्ण महामंत्र से गूंज उठा। केसरिया वस्त्र, केसरिया शॉल और ललाट पर सुंदर तिलक और चेहरे पर देवीय कांति। महाराज जी का दर्शन मात्र से ही मन शांत हो जाता है। महाराज जी ने आज कथा की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता की महिमा से की। बोले कि पौराणिक ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को अमृत का घड़ा कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, काल केव भक्तम स्वर्णम नारायणम, अर्थात इस युग में केवल भगवान भगवत स्मरण से ही मुक्ति का साधन है और भगवान का सबसे सरल और स्मरण श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से होता है। यह इतना मधुर ग्रंथ है कि इसके सुनने मात्र से जीव के हृदय में प्रेम का स्रोत फूट पड़ता है। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जैसे शहद की एक बूंद सारी जीव को मीठा कर देती है, वैसे ही भागवत का एक श्लोक पूरे जीवन को मधुमेह कर देता है। कथा के मध्य में महाराज जी ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना था कि आज की शिक्षा केवल धन कमाने का साधन बन गई है। इंजीनियर, मेडिकल, एमबीए ये सब भौतिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख नहीं दे सकते हैं। बच्चे टॉप रैंक कर रहे हैं पर माता पिता को गाली दे रहे हैं। यह संस्कारहीनता कहाँ से आ रही है? यही आज की शिक्षा का फल है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों में भौतिक एजुकेशन तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन संस्कारिक एजुकेशन नहीं पढ़ाया जा रहा है। नतीजा 12-14 साल के बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं। आज बलात्कार, नशा, पारिवारिक कलह, तलाक जैसी सारी सामाजिक समस्याएं, बुराइयां बढ़ रही हैं। इसका मूल कारण है कि हमने अपने बच्चों को कौन हो तुम यह नहीं बताया। श्रीमद् भागवत का एक मात्र ग्रंथ है जो बताता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम दास नहीं भगवान के अंश हो। महाराज जी ने आज कथा के अंत में घोषणा की कि कल तीसरे दिन सप्त ऋषियों द्वारा नारद मुनि से पूछे गए 6 गहन प्रश्नों के विस्तार में चर्चा होगी। और यह प्रश्न है कि धर्म क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, माया क्या है, काल क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है।
महाराज जी ने कहा कि ये 6 प्रश्न हर इंसान के जीवन के मूल प्रश्न हैं। इनके उत्तर जान लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। कल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुनने जरूर आना। कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सैकड़ों लोगों ने लाइन लगाकर प्रसाद का आनंद लिया। शाम 6 बजे से ही भजन कीर्तन चलता रहा। युवा लड़के लड़कियां हरे कृष्ण हरे राम की धुन पर नाचते रहे। पूरा माहौल किसी और ही लोक का लग रहा था। यदि आप आजमगढ़ या आसपास क्षेत्र के हैं तो यह आपके जीवन का एक सुनहरा अवसर है। 27 नवंबर को आप शाम के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक श्री कृष्ण गौशाला में पधार कर श्रीमद् भागवत का अमृत पान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।